नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और विंध्य क्षेत्र से वेनम एकेडमी में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक क्या है, देखिए आज हमारा क्या था शेड्यूल में व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग कहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके शेड्यूल में आज क्या था, अभ्यास नंबर सिस्टम का। ठीक है ना, नंबर सिस्टम का अभ्यास यानी रिवीजन करने वाले। देखिए रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम लोगों ने एक दो टॉपिक के बाद रिवीजन का प्लान रखा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ क्या लिया था, फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास था क्या, क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। ठीक है ना, एक क्या होता है रियल, एक इमेजिनरी। रियल में भी हमने कितने पार्ट बनाए थे, दो। एक क्या होता है डेसिमल, एक क्या होता है इंटीजर। इतना तो याद है ना, इतना याद है ना। फिर डेसिमल के भी हमने रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दो पार्ट बनाए थे, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इंटीजर्स के हमने कौन कौन से, इंटीजर्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, क्या, निगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इतनी बात याद आ गई आपको। फिर उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर पे हमने क्या किया था, देखिए पॉजिटिव इंटीजर के भी कई सारे पार्ट थे, जिसमें क्या था हमारे पास, देखिए इवन नंबर, ऑड नंबर, और क्या था हमारे पास प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, और क्या था हमारे पास, ऐसे करके हमने बहुत सारे लिस्ट पे बनाए हुए थे। ठीक है ना, तो इतना सारा कुछ हम नंबर सिस्टम में कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आइए आज जैसा कि रिवीजन क्लास है और आप लोगों को जो टेस्ट जो शाम को व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको शाम को एक टेस्ट होता है, शाम का एक टेस्ट होता है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है ना, तो जो मैथ्स का सेक्शन है उसे मैं डील करता हूं और देख रहा हूं कि कई लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 ला रहे हैं, मतलब 20 नंबर का पेपर होता है तो 20 आउट ऑफ 20 लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। मैं एक वीडियो लाऊंगा और उस वीडियो में स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा कि कौन लोग थोड़ा बहुत गलतियां कर रहे हैं, लेकिन घबराए नहीं, साथ में बने रहें, उन गलतियों को भी हम मिलकर सुधारेंगे। ठीक है ना, तो चलिए रिवीजन क्लास है, तो आज को रिवीजन क्लास में थोड़ा सा पेपर कल का डिस्कस कर लेते हैं। कल आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है उसका पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मेरे पास कल का पेपर है और इस पेपर को, ये देखिए ऐसा कुछ पेपर, हैंड रिटन पेपर आप लोगों को मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये देखिए डेली हर सब्जेक्ट का ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा। ये देखिए 10 क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको डील करने रहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को पेपर को मैं टेलीग्राम में भी डलवा दूंगा, जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड प्राइम। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑड प्राइम बताओ, ऑड प्राइम। अगर मैं ऑड प्राइम की बात करूं तो ऑड प्राइम तो हमारे साथ बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड प्राइम। ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1, 9, 3 एंड 5, ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है ना, आप लोगों को इसमें बताना है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जाम दे रहे हैं, इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं वो तो ठीक है, और जिन लोगों ने गलती की है वो भी देख ले, और जो लोग नए हैं वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करें कि इनमें से ऑड प्राइम कौन सा है। ठीक है ना, तो देखिए प्राइम तो ये भी है और प्राइम ये भी है। ठीक है ना, तो इसमें क्या पूछा हुआ है, अच्छा सॉरी 15 लिखा हुआ है यहाँ पे 15। ठीक है ना, ऑप्शन में गलती है, 15 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ऑड ये भी है, ऑड ये भी है, लेकिन हमें क्या बोला है, प्राइम नंबर बोला है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके केवल दो फैक्टर्स क्या हो, पॉसिबल हो, यानी वो सिर्फ 2 से डिवाइड हो। तो देख लेते हैं 9 किससे डिवाइड है, 9 3 से भी डिवाइड है। ठीक है ना, और ये 1 से भी डिवाइड है, और 9 से तो ये खुद डिवाइड है ही। तो इसके कितने गुणनखंड निकल के आ गए, 3, मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ऑड होते हुए भी ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 15 की बात कर लेते हैं, तो 15 किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, और 15 खुद 15 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके तो कई सारे फैक्टर निकल के आ गए, तो इसलिए ये 15 जो है हमारा, ये भी ऑड होने के साथ साथ भी प्राइम नंबर नहीं है। चलो 3 को चेक कर लेते हैं, 3 को चेक करते हैं। 3 का फैक्टर देखिए हमारे पास क्या होता है, 3 का फैक्टर क्या होता है, या तो 3 होता है या तो 1 होता है। और ऑड प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है
है वो भी क्या कहती है, वो भी यही कहती है कि भैया 3 ऐसा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है जो कि जिसके कितने गुणनखंड हैं, एक तो वो 3 स्वयं से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, यानी ये प्राइम नंबर की पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, जो कि आंसर हो जाएगा। 3 के बारे में हमारे पास देखिए बने रहिए, मैं यहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है ना, 3 के बारे में हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। 3 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको हम स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर भी कहते हैं। 2 एक हमारा ऐसा प्राइम नंबर है, 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो हमारा इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम है, ठीक है ना, इवन प्राइम नंबर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के साथ जो आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, पीडीएफ जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको टेलीग्राम में ये पीडीएफ में डलवा दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग भी इसका क्या करेंगे, एकदम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है किसका, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का, 15 पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्या मतलब वो क्या कह रहा है, होल नंबर, प्रथम यानी फर्स्ट 15th होल नंबर, फर्स्ट 15 होल नंबर का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर कल की क्लास आपने अटेंड की हुई है तो आप बताइए कि प्रथम 15 होल नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, जो संख्या 1, 2, 3 से चालू होकर अनंत तक जाती है, तो इस तरह के समूह को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। बट यहाँ होल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है, होल नंबर में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्या है, ये संख्याएं 0 से चालू होती हैं, 0, 1, 2, 3, और इस तरह के समूह को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अगर हम प्रथम 15 होल नंबर की बात करें तो 0 से लेके कहां तक लेंगे, 14 तक, 0 से लेके 14 तक, तो ये हमारी कितनी होल नंबर हो जाएंगी, 15 होल नंबर हो जाएंगी। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 और कुछ भी इंटू यहाँ 14 तक करेंगे, तो इस जीरो के कारण ये पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो हम क्या करेंगे, प्रथम 15 पूर्ण संख्या फर्स्ट 15th होल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। इवन यहाँ पे अगर तुम्हें ये बोल देता कि प्रथम 2000, कितनी भी बड़ी बोल देता, कितने भी बड़े अंक बोल देता और बोलता कि क्या करो कि उसका प्रोडक्ट निकालो, तो हमेशा क्या होता, होल नंबर का प्रोडक्ट 0 होता। क्यों, क्योंकि पहले ही एक 0 आ चुका है। ठीक है ना, तो चलो इतनी बात समझ में आई। ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी नोट्स बना रहे हो तो एक जगह कहीं पे नोट्स बना के थोड़ा सा लिख लो। ठीक है ना, थोड़ा सा एक बार लिख लो जिससे क्या हो जाए कि याद रहे। ठीक है ना, चलो आओ, आर्गुमेंट को एकदम ध्यान से समझना, आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जल्दी हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, द 5 डिजिट नंबर। एक हमारे पास 5 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट पेपर बनता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि 5 डिजिट नंबर है, कौन सा हमारे पास, 7500 और A8। ठीक है ना, ये हमारे पास नंबर था और इसमें क्या पूछा था, डिवाइडेड बाय 4। अगर ये नंबर 4 से विभाजित है, अगर ये नंबर 4 से विभाजित है तो बताओ A की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, A की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, A की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अगर अब देखो क्वेश्चन क्या था, अगर ये नंबर 4 से विभाजित है तो A की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, C 3 या D 4 या E 5। ठीक है ना, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप लोग भी बहुत ही अच्छी से तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार पॉज करिए और इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है ना, बाकी लोग मेरे साथ देखिए जब भी कभी भी 4 से डिविजिबिलिटी, अगर मैं डिविजिबिलिटी की बात करूं, BILITY, अगर मैं डिविजिबिलिटी की बात करूं 4 की,
अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो आपको भी पता है कि आर्गुमेंट क्या होता है, हम डिपेंडेंट होते हैं किसमें, संख्या के लास्ट 2 डिजिट में। तो हमारी डिपेंडेंसी क्या होती है, हमारी डिपेंडेंसी होती है क्या, लास्ट 2 डिजिट, last two digit of number if divided by 4 then the whole number is divided by 4, ठीक है ना। यानी हमारी डिपेंडेंसी किस पे होती है, लास्ट 2 डिजिट पे होती है। अगर लास्ट के 2 डिजिट किसी भी नंबर के 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, यानी कि हमें चेक करना है a और 8, ये जो लिखा हुआ है इसमें a की कितनी वैल्यू पे ये 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं a इज इक्वल टू 0 रखूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 0 8/4 और ये पूरा डिवाइड है, मतलब ये 0 पास हो गया। अगर a इज इक्वल टू 1 रखूं, a इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 18 और 18 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं है, और 18 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। फिर a इज इक्वल टू 2 रखूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 28 और 4 सते 28, पूरी की पूरी यह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो 2 पास हो गया, ठीक है ना। और हमारे पास क्या हो जाएगा, और 3 रखने पे आएगा क्या, 3 रखने में 38, 4 से 4 8 32, 4 नहीं 36 नहीं, 4 रखने पे a इज इक्वल टू 3 नहीं पास होगा, a इज इक्वल टू 4 रख दो, 4 रखते हैं, a इज इक्वल टू, ठीक है ना। चलो a इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो a इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो 48, ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। और हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू 6 रख दो, a इज इक्वल टू 6 तो 6 रखने पे क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 सते 28, बिल्कुल इससे भी ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी हमारा 6 भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हमारे पास कितने नंबर, और एक और नंबर a इज इक्वल टू अगर 8 रख दो, a इज इक्वल टू 8 रख दो तो भी ये हमारे पास 88 बन के पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये भी पास हो जाएगा। तो हर बार आपको ऐसे रख के चेक तो करना नहीं है, रख के चेक तो करना नहीं है, एक अनुमान लगाना और अनुमान से ऑप्शन देख के आंसर दे देना। तो यहां पे कितने सारे लोग पास हो गए, 1 2 3 4 5, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। यानी a की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, a की 5 वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, पॉसिबल हो गई, कि अगर हम a पे या तो 0 रखें, या तो 2 रखें, या तो 4 रखें, या तो 6, या तो 8, कुछ भी रख देंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टोटल व्हाट्सएप ग्रुप में हर सब्जेक्ट का एग्जाम चल रहा है, हर सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज लगाई जा रही है, ठीक है ना। हैंड रिटन टेस्ट दिए जाते हैं इस तरह से, देखो हैंड रिटन टेस्ट मिलते हैं। आप लोगों को भी अगर ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क करें, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, किस क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी, देखो वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर डाला करो कि सर किस क्वेश्चन में दिक्कत है, वो क्वेश्चन जरूर डिस्कस एक बार फिर से कर दिया जाएगा किसी भी क्लास में, ठीक है ना। चलो आ जाओ। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो 5 डिजिट नंबर पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 5 डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, 5 डिजिट नंबर है तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो यानी हमें यहां पे क्या पूछा है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी 5 डिजिट नंबर यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच हमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो अगर हम 5 अंकों की, देखो अगर कभी भी किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी हो ना, जैसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिखो, 4 बार 9 लिखो। अब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 2 बार 9 लिखो, 2 बार 9 लिखो। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 1 बार 9 लिखो, ठीक है ना। तो जितनी की संख्या, जितनी बड़ी संख्या बनानी है, जितने अंक की, तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि जिस भी अंक की संख्या बनानी है, जितनी बड़ी बनानी है उतनी बार क्या लिखो, 9 लिखो, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, तो 5 बार 9 लिख दो, ठीक है ना। और सबसे छोटी हमारे पास क्या होती है, अब देखो अगर मैं कहूं सबसे छोटी हमारे पास क्या होती है, 10,000,
ठीक है ना। 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है ना, ये 10,000 होती है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो माइनस में आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना, माइनस में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना। बस यहां पे कॉन्सेप्ट इतना था कि सबसे बड़ी संख्या कैसे फाइंड की जाती है। अगर तुम्हें 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलूं तो 6 बार 9 लिख देना, 7 अंक की बोलूं तो 7 बार 9 लिख देना, वही सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। चलो, तो इसका सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है ना। चलो आओ 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, 20 मिनट है, 20 मिनट में सारे क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना, 20 मिनट में सारे क्वेश्चन देख लेंगे। चलो 5वां, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50। देखो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम, ठीक है ना, नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर का सम, यानी नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम पूछा है, मतलब 1 से 50 तक की संख्याओं का सम बता दो। तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 50 गुणे 51 बटे 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 गुणे 51, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना और इस फॉर्मूले को जरूर लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सरल है थोड़ा सा, 5वां हो गया। 6वां देख लेते हैं क्या है हमारे पास। हाँ 6वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देख लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ 6वां देखते हैं, 6वां देखते हैं। चल ये वाला क्वेश्चन मिटाए दे रहा हूं, जो जो बता रहा हूं उसको नोट करते जाना, एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है ना। 3, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, 1 5 5 4 9 और यहां पे वैल्यू छुटी हुई है, x लिखा हुआ है, x और 3 2 5 3 2 5 विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। अगर ये नंबर, इसका नंबर, ये क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर दिया है वो 3 से डिविजिबल है। क्या बोल रहा है, ये जो नंबर दिया है वो किससे डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है। तो ये बताओ x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है हमारे पास 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है ना, नन ऑफ दीज, ये हमारे पास ऑप्शन है। एक बार वीडियो को पॉज करना और कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार आंसर कर देना, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर मैं 3 से डिविजिबिलिटी की बात करूं, 3 से डिविजिबिलिटी की बात करूं, ठीक है ना, तो हमारी डिपेंडेंसी किस पे रहती है, हमारी डिपेंडेंसी डिजिट को काउंट करने पे, यानी सम ऑफ डिजिट रहती है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 से अगर डिविजिबिलिटी की बात करो तो डिपेंडेंसी क्या होती है, sum of digit या divided by 3, then whole number is also divided by 3. Sum of digit, if the sum of digit divided by 3, then the whole number is divided by 3. तो हमारा कहने का मतलब कि अगर संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलो ऐड कर लेते हैं, 5 1 6 6 5 1 11 4 15 15 10 25 यानी 24 25 26 27 28 29 29 5 30 29 30 31 और 5 36, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको एक बार ऐड कर लेते हैं, 1 + 5 + 5 + 4 + 9 और प्लस x + 3 + 2 + 5, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो और ऐड करने के बाद इसको अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 5 दूनी 10 5 3 15 15 हो गया हमारे पास, 9 4 13 13 हो गया हमारे पास, 3 2 5 5 हो गया हमारे पास, कुछ छूट तो नहीं रहा, एक ये छूट रहा है। तो हमारे पास कितना हो गया, 5 को 5 5 दूनी 10 3 13 1 14 की 4 हासिल 1 और ये 34। हमारे पास यहाँ पे इन सब का योग कितना आ गया, 34 + x, 34 + x, ठीक है ना। अगर 34 + x, अब ये बताओ x की मैं क्या वैल्यू रख दूं, x की मैं क्या वैल्यू रख दूं कि ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखो अब यहाँ पे रखना चालू कर दो, 0 रखोगे तो क्या डिवाइड होगी, नहीं, 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, 35, नहीं, 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा, 36, हाँ 36 सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो 36 3 से डिवाइड है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज अ करेक्ट आंसर,
ठीक है ना, दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी पे डिपेंडेंट है। अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है, अगर आपको नहीं पता है डिविजिबिलिटी, तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, कहां, एमपी पटवारी आपकी बारी चैनल पे, वहां पे कल के क्लास में ही मैंने डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम पार्ट 2 में करा के रखी है, ठीक है ना, तो वहां से जाके देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। जिन लोगों को टेस्ट पेपर में दिक्कत हो रही है जरूर देखिएगा और नोट्स तैयार करते जाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 और 7/9, ठीक है ना। और अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। इन सबको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। असेंडिंग ASCEND असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम, ठीक है ना, बढ़ते क्रम। डिसेंडिंग यानी घटते क्रम। तो इन सबको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और क्या पूछा है, तो चौथे स्थान पर। तो अगर इनको व्यवस्थित क्रम में करो तो फोर्थ प्लेस में क्या आएगा, फोर्थ प्लेस। तो यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास भिन्न दी गई हुई है। इनको क्या करो, बढ़ते क्रम में क्या करो, व्यवस्थित करो। और व्यवस्थित करने के बाद बताओ फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो चलो एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। चलो तो इस क्वेश्चन को करना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। इस क्वेश्चन को क्या करना, ध्यान से देख लेना। क्यों, क्योंकि इसको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में व्यवस्थित करने की जो प्रोसेस है वो इतनी शानदार है कि आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो आओ, सबसे पहले देखो, इसको हम एक एक करके तो चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि इसको 0.5 लिखेंगे, इसको फिर पॉइंट में चेंज करेंगे, इसको पॉइंट में, ऐसे करके तो करने नहीं वाले, एग्जाम में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आओ इस क्वेश्चन को स्पेशली आराम से देख लेना, स्पीडोमीटर हटा के देख लेना प्लीज, ठीक है ना। तो आओ चलो देखो, सबसे पहले जब कभी भी आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना है और आपके पास ऐसे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो सबसे सुटेबल मेथड होती है डिफरेंस निकाल के करना, ठीक है ना। कैसे डिफरेंस निकालना, देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 और 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 7, 2, 9, 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। अब हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 1, 1, 4, 7 और 2। इसका अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो इसका एलसीएम में 28 लिख सकता हूं, ठीक है ना। कोई ऐसी संख्या लिख लो जो इन सभी से कटती हो, ठीक है ना। तो 28 लगभग इन सभी से कटता है। 4 7 28, 7 चौक 28 और 14 दूनी 28, ठीक है ना। 14 दूनी 28। अब क्या करना है, ये जो डिफरेंस है इसके इसको भाग दे दो, डिफरेंस को भाग दे दो। तो हम भाग देंगे तो हमारे पास इसके नीचे ऐसे लिखना, ठीक है ना। 1 से भाग दिया 28 को तो कितना आया, 28, और 28 का मल्टीप्लाई इसके किसमें कर देना है, अंश में कर देना है। तो हमारे पास 1 गुणे 28 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका देखो, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, 1, तो 1 भागे 28 करो तो 28 ही आएगा। और 2 से 28 का गुणा करो तो 2 गुणे 28, ठीक है ना। ये लो, ठीक है ना। फिर अब देखो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है। तो 4 से भाग करो तो 4 सते 28 और 7 पना, और 4 सते 28 और 7 आया तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये वाली हमारा क्या हो जाएगी, ये, ठीक है ना। 4 और 7 पना, ठीक है ना। अब 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 चौक 28 और 4 को 6 से, ठीक है ना। तो 4 गुणे 6 ये आ गया। और हमारे पास 2 तो 14 और 14 गुणे 7 कर दो। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात अगर समझ में आई हो तो आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब क्या करो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो। हमारे पास क्या हो जाएगा, 28, 28 दूना 2 8 16 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 56, 7 पना 35, 4 छंग 24 और 14 सते 98। अब देखो, अब इसको क्या करो, ये जो हमारे पास अंक आ गए हैं इसको बढ़ते क्रम में अरेंज कर लो। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा, 24। अगर 24 हमारे पास आया है तो 24 वाली भिन्न कौन सी है, ये वाली भिन्न, यानी ये हमारी सबसे छोटी होगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 28। सेकंड नंबर पे कौन आएगी, 28 पे हमारे पास ये वाली है, ये वाली 28।
थर्ड नंबर पे कौन है 35 हमारे पास ये है, तो ये वाली थर्ड नंबर पे आएगी। और हमारे पास अगला क्या है 56 हमारे पास किस नंबर की है 56, ये 2/3 तो ये हमारे पास फोर्थ नंबर पे आएगी। और 98 14 7 98 ये हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आएगी। यानी ये देखो सारी की सारी फ्रैक्शन किसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है, ठीक है ना। अगर ये अरेंज हो चुकी है तो फोर्थ नंबर पे देखो कौन है 1 2 3 4 और 56 किसके लिए था 56 2/3 यानी फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आने वाला है 2/3 और यही हमारे पास सर्वदा सत्य क्या होने वाला है आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो इतनी बात समझ में आई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये जो मेथड है डिफरेंस मेथड ये आपको बहुत फास्ट करने में काम करेगी। हाँ एक तरीका और है, ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको पॉइंट में चेंज कर लो, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग मेथड हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों को भी बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आप भी इस डिफरेंस मेथड का यूज करो और ऐसे करके डिफरेंस निकाल के इसको आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो आओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था 7वां, ठीक है ना। टोटल 10 क्वेश्चन है। चलो आओ 8वां देखते हैं। 8वां क्या दिया हुआ था, चलो इसको रफ कर देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आ जाओ अगला 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो बढ़िया तरीके से। बाकी जो लोग जिनके पास ये पीडीएफ नहीं है आज मैं टेलीग्राम में भी डलवा दूंगा, ठीक है ना। और बाकी जिन लोगों को व्हाट्सएप से डेली टेस्ट के लिए जुड़ना है, जो हमारे हैंड रिटन टेस्ट ऐसे बनाए जाते हैं फुल एनालिसिस के साथ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां तो हमारे पास क्या दिया हुआ है सम ऑफ 2 नंबर इज 9 दिया हुआ है, यानी दो नंबर का सम हमारे पास क्या दिया हुआ है 9, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। और उनके व्युत्क्रमों का योग यानी रिवर्सल, यानी इन्हीं संख्या की रिवर्सल का योग क्या दिया हुआ है, यानी 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, ठीक है ना। ये कंडीशन दी हुई है हमारे पास। अब ये देखिए ये इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 2 है, b इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 6 है, c इज इक्वल टू 5 है एंड d इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 4। अब देखिए सबसे पहले इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2 इतना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास a प्लस बी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूं इसको इक्वेशन सेकंड मानूं तो a प्लस बी हमारे पास कितना दिया हुआ है 9, तो मैं यहाँ 9 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं। तो हमारे पास ए बी कितना आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 18, ए बी इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। आप क्या करो ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन से चेक कर लो। अगर a बराबर 2 रखते हो, a बराबर 2 तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 2, और तो b बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो a बराबर यहाँ पर भी क्या रखो 2 रखो, ठीक है ना। तो b बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2 इधर जाके माइनस होगा तो 7 निकल के आ जाएगा, b बराबर 7 और 7 दूनी हमारे पास 14 होता है ना कि 18, ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है ना। तो चलो दूसरा चेक कर लेते हैं, 6 रख के देखो, 6 रख के, ठीक है ना। चलो आओ 6 रख के देखते हैं। अगर a बराबर 6 रखा तो यहाँ पर भी a बराबर क्या रख दो 6 रख दो, ठीक है ना। तो b बराबर ऑटोमेटिकली इसको माइनस करके कितना हो जाएगा 3, तो b बराबर यहाँ पे 3, इनको मल्टीप्लाई करो 6 18 और ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब हमारे पास बी ऑप्शन इसका सर्वदा सत्य आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना, हमेशा ऑप्शन की हेल्प ले लेना, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन से इसको हम क्या कर सकते हैं 6 बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो इतना हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 2 क्वेश्चन और बचे हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बाकी जिन लोगों के पास पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप वालों के पास उनके लिए तो अच्छा है, जिनके पास नहीं है आज टेलीग्राम में डल जाएगी ये, ठीक है ना। चलो आ जाओ 9वां हमारे पास क्या है, 9वां क्वेश्चन है 4 से विभाजित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, 4 ऑप्शन देखिए क्या क्या है 4 3 3 2 4, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास 13 31, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास
1201 और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो अब इसमें यह बताना है कि 4 से कौन सा डिवाइड है, 4 से। अगर मैं 4 से डिविजिबिलिटी की बात करूं तो कल ही मैंने बताया था कि 4 से अगर कोई नंबर डिवाइड है तो हमारी डिपेंडेंसी कहां हो जाती है, हमारी डिपेंडेंसी डिजिट के लास्ट 2 डिजिट पे हो जाती है, ठीक है ना। कोई नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट पे हमारी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, यानी हमें देखना पड़ता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर हमारा 4 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 01 4 से क्या डिवाइड है, नहीं, हटाओ ऑप्शन। 1331 4 से डिवाइड है क्या, 31, नहीं, हटाओ ऑप्शन। 24 क्या 4 से डिवाइड है, 4 से 24, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस क्वेश्चन को कर लेना। लेकिन हाँ, डिविजिबिलिटी कहां डिपेंड होती है, कहां हम डिपेंड करते हैं डिविजिबिलिटी में, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मैं 1331 की बात करूं, 1331, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा। कल ही मैंने बात की थी कि अगर अल्टरनेट नंबर का सम, अल्टरनेट नंबर का सम और अल्टरनेट नंबर का ये जो होता है डिवीजन, और इसको अगर हम माइनस कर दें और अगर 0 आ जाए तो वो नंबर हमारा किससे डिवाइड होता है, 11 से। तो पूरा का पूरा नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो कल ही मैंने डिस्कस किया है नंबर सिस्टम के पार्ट सेकंड में, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डिजिट बिगर प्राइम नंबर। ठीक है, चलो सबसे इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 2 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। अब ये बताओ, कल ही मैंने पूरी नोट्स में प्रोवाइड किया है, ये सारा कुछ जो 1 लाइनर है मैंने कल नोट्स में लिख दिया है। तो आप लोगों को बताना है 2 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। तो 2 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 97। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, अगर मैं कहूं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे 2 होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि 2 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमारे पास 3 है, ठीक है ना, हमारे पास 3 है। अगर मैं 7 की बात करूं तो 1 अंक का सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम कई सारे एस्पेक्ट से देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर कैसे कैसे होते हैं। और कल की पीडीएफ में ये सारे 1 लाइनर मैंने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन जो कल के टेस्ट सीरीज में दिए गए थे और सारे कुछ डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो गया, हमने लगभग सारी बातों पे चर्चा कर ली है, ठीक है ना। प्राइम नंबर पे कर ली है, तो हाँ कुछ चीजों पे नहीं हो पाई है चर्चा, लेकिन वो भी सारे मैंने क्लास में कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए ये पेपर है, ठीक है ना, दिख रहा है, तो इसको टेलीग्राम में हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और वेनम एकेडमी एमपी पटवारी के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।